तो हेलो एवरीवन। देखो भाई, सिंपल चीज़ ये है कि लाइफ में आपके बहुत लोग मिलने वाले हैं जो क्या करेंगे, रंग बदलेंगे। ठीक है, तो भाई उनसे भी है सावधान रहिए। और एक और चीज़ है जो आपकी लाइफ को, आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाली है, वो है क्या, ये क्लाइमेट। वो भी रंग बदलने वाला है। आप जहाँ बैठे हो, है ना, आप आज बैठे हुए हो, 2 दिन बाद देखोगे वेदर बदल गया। आप देखोगे कि 3 महीने बाद क्लाइमेट बदल गया। मतलब आप समझ रहे हो कि क्लाइमेट क्या है, रंग बदल रहा है। समझ रहे हो, जैसे लाइफ में गिरगिट आ रहे हैं वैसे क्लाइमेट भी एक गिरगिट है। वो क्या कर रहा है, रंग बदल रहा है। अब तक एक नया गिरगिट आ गया, क्या है, क्लाइमेट चेंज। हम लोगों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है क्लाइमेट का, अब वो क्लाइमेट चेंज के नाम पे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सिंपल चीज क्या, कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। वेरी मतलब चेंज हो रहा है। हम देख रहे हैं भाई इंडिया को हम देख रहे हैं कि भाई नॉर्थ साउथ सेम प्लेस सेम टाइम, बट आप देख रहे हो क्लाइमेट वेरी कर रहा है। कैसे, आप देख रहे हो कि भाई आज मान लो जैसे आज है 5th ऑफ अप्रैल, आप 5th ऑफ अप्रैल की बात कर रहे हो, आप बैठे हुए हो नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया का वेदर कैसा है, नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, बट साउथ इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, वेस्ट इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ईस्ट सेंट्रल इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। भाई सब चेंज हो रखा है, सब वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि गिरगिट है। समझ रहे हो कि नहीं, तो इस गिरगिट से बच के रहना। समझ लोगे तो पता रहेगा, आपको पता रहेगा कि भाई इस टाइम पे वहां का वेदर कैसा रहेगा, तो हमको नहीं जाना है। उस वेदर का वहां पे वेदर कैसा होगा, नहीं जाना है। ज्योग्राफी खाली चीज ये नहीं है कि भाई एक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी क्या है, ये आपकी रोज की लाइफ है। समझ रहे हो कि नहीं। आज आप बैठे हुए हो, आपने देखा कि भाई आज बढ़िया मौसम है, और चलो टहल के आते हैं। तो सिंपल चीज क्या, आपने वेदर देखा। वेदर का मतलब ये नहीं आपने खाली बाहर का क्या देखा कि कैसा मौसम है, आपने रियलिटी में क्या पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ ली। सिंपल चीज क्या, वैसे हम इंडिया के वेदर की बात करें, इंडिया के क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, इंडिया के क्लाइमेट को बोला जाता है भाई, इंडिया का क्लाइमेट जो है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब देखो इंडिया के क्लाइमेट को हमने क्या बोला, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर हम उसको बांटे या एक तरीके से क्या करें, सेग्रीगेट करें, अलग अलग लिखे, तो ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है, वो एरिया जो ट्रॉपिक्स में होगा। ट्रॉपिक्स में मतलब ट्रॉपिक्स से एक चीज याद आती है क्या, वो है क्या, हीट। हीट मतलब टेम्परेचर, मतलब कहीं का क्लाइमेट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो है क्या, टेम्परेचर। दूसरा क्या है, दूसरा है मॉनसून। मॉनसून मतलब क्या, जब भी मॉनसून दिमाग में आता है तो क्या आता है, बारिश। मतलब क्लाइमेट में दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या, प्रेसिपिटेशन। तो सिंपल चीज क्या है, पूरे इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का अगर रीजनल वेरिएशन देखें क्लाइमेट का, तो सिर्फ 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी है, एक है आपका टेम्परेचर, दूसरा आपका प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल वही चीज डिस्कस करेंगे। हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि इस बोर्ड एक शुरू हो रखा है हमारा एक लेक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रतीक सर क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी के नहीं कंप्यूटर के, राइट, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं अर्ली बर्ड का डिस्काउंट क्या है, 4090, राइट। अब हम देखते हैं क्या है रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन 2 चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। देखो हम लोगों ने जो वो शुरुआत में इंट्रो पढ़ा ना, उसमें पूरी स्लाइड खत्म हो जाएगी। मतलब आप समझ लो 5 मिनट के अंदर ये टॉपिक ही खत्म। अब ये देखो रीजनल वेरिएशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, मतलब एक हीट और एक बारिश या पानी। सिंपल चीज क्या, तो हम जब बात कर रहे हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, अगर हम बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल मतलब आपको पता है, ट्रॉपिक्स की जब बात करें तो ट्रॉपिक्स मतलब टेम्परेचर की बात हो रही, मॉनसून का मतलब प्रेसिपिटेशन की बात हो रही, बात खत्म। ठीक है, चलो अब हम बात करें क्या होता है। अगर हम बात करें रीजनल वेरिएशन, रीजनल वेरिएशन में क्वेश्चन सिंपल आएगा, हाउ विल यू से दैट इंडियन क्लाइमेट हैज सम रीजनल वेरिएशन, गिव विद एग्जांपल। आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद होने चाहिए, एग्जांपल्स लिखने आने चाहिए। सिंपल चीज क्या है, आप देखो कि अगर आप देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, जो कि उसका क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो बहुत डिफर करता है किससे, केरला से। क्यों, आपको पता है, इसकी जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए एक हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखी है, आप देखिए, आपको मिलेगी। उसमें क्या रखा है, हमने ये बताया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स तो अलग चीज होती है और 2 चीजें जो वेरी करती है वो अलग चीज है। ठीक है, तो आप देखोगे कौन कौन सी चीज वेरी करती है, हम लोगों ने पढ़ा है कौन कौन सी चीज, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। कौन से फैक्टर्स हैं वो अलग है। तो फैक्टर्स की बात करें तो हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर यहां क्या है कि आप देख रहे हो कि रीजनल वेरिएशन कैसे हो रहा है। भाई इंडिया के नॉर्थ सेम टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर की बात ना करें, अगर हम सिंपल बोले सेम टाइम, जैसे अभी अगर मान लो बज रहा है 2, दोपहर के 2 बज रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप नॉर्थ इंडिया यानी यूपी की बात करो और केरला की बात करो, दोनों के टेम्परेचर में बहुत अंतर होगा। ठीक है, हो सकता है केरला में बारिश हो रही हो। सिंपल चीज, रीजन क्या है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स अलग हो गए, बट ये समझो रीजनल वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से बात करो, अगर हम नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, हम उत्तर प्रदेश बिहार में बैठे हैं, बस इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो टेम्परेचर बहुत अलग होगा, प्रेसिपिटेशन बहुत अलग होगा। ये है रीजनल वेरिएशन। समझ गए आप लोग। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, आप देखो अगर हम बात करें क्लाइमेट कैसे इंडिया में क्लासीफाई किया गया, तो कहीं पे एरिड क्लाइमेट है, ठीक है, कहीं पे सेमी एरिड है, कहीं पे मॉइस्ट है, ह्यूमिड है। ठीक है, ह्यूमिड मतलब जब बहुत बारिश हो रही है 200 सेंटीमीटर से अबव बारिश हो रही हो उसको ह्यूमिड बोल देंगे। ठीक है, ये एकदम सिंपल एक तरीके का बेसिक समझाने के लिए है ये मैप। ठीक है, बाकी आपको जो रीजनल वेरिएशन है उसमें और पॉइंट क्या होगा, और ये होगा अगर आप बात करें कि सेम पॉइंट
अब देख रहे हो राजस्थान का टेम्परेचर कैसा जा रहा है 48 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस, बट पहलगाम जो कि कश्मीर में है उसका टेम्परेचर कैसा जा रहा है 28 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से? आपको पता है जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अलग होते हैं, फैक्टर्स अलग अलग फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये चीजें वेरी कर रही हैं। फैक्टर्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो ऑल्टीट्यूड का फैक्टर हो, चाहे वो लैटिट्यूड का फैक्टर हो, चाहे वो डिस्टेंस फ्रॉम द सी का फैक्टर हो, चाहे वो वेरी रिलीफ का फैक्टर हो, सारे फैक्टर्स हम लोग ने एक वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप देखोगे तो दोनों लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाड़मेर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है और कश्मीर का इतना ज्यादा है, एक एग्जाम्पल इसका फैक्टर क्या हो सकता है, एक रीजन क्या हो सकता है, हाइट, ऑल्टीट्यूड। कश्मीर एक हाइट पे है, राजस्थान हाइट पे नहीं है, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि भाई यहां पे क्या है, सनरेज डायरेक्ट पड़ती है क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के आसपास है, वो ट्रॉपिक्स से दूर है। ठीक है, वो टेम्परेट रीजन में आता है, वो ट्रॉपिक्स रीजन में आता है। ये आपको ये पता है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर रहा है, इंडिया के दो हिस्सों में बांट रहा है, एक टेम्परेट रीजन और एक ट्रॉपिकल रीजन। उसको सब ट्रॉपिकल भी बोल सकते हैं या टेम्परेट भी बोल सकते हैं, सिंपल चीज। ठीक है, चलो और क्या है, अगर हम बात करें इसी तरीके से देखो केरला का टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, बट पंजाब का कैसा है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोल लो, या फिर एक और नाम जिसको हम बोलते हैं केरला, क्योंकि सी के पास है तो इसका टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा होगा, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। सिंपल चीज, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों होगा, क्योंकि ये प्लेस क्या है, क्लोजर टू द सी। क्लोजर टू द सी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं के भी क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए या अफेक्ट करने के लिए। तो मॉडरेट क्लाइमेट है केरला का। ठीक है, बट वहीं पे आप देखोगे मॉडरेट क्लाइमेट के साथ क्या होता है कि जो टेम्परेचर होगा, या आप बोलो दिन या रात या ठंडी या गर्मी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल रहता सब कुछ। बट एक्सट्रीम के साथ क्या होगा, जो ठंडक होगी बहुत एक्सट्रीम चली जाएगी, जो गर्मी होगी बहुत एक्सट्रीम चली जाएगी। वो हाल किसका होता है, दिल्ली, पंजाब। क्यों, क्योंकि ये सब कैसे हैं, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये सब क्या है, डिस्टेंट फ्रॉम सी है। सिंपल चीज समझ गए, ये हो गया आपका क्या, टेम्परेचर के बारे में। एक और टेम्परेचर का एग्जांपल लिख सकते हैं, कौन सा, कारगिल और केरला। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे कारगिल का टेम्परेचर -40 जाएगा, मतलब ठंडक में, दिसंबर में। वही दिसंबर में केरला का टेम्परेचर कैसा रहेगा, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, खाली अब ये देखो कि मंथ वाइज नहीं, आप डे वाइज भी देख सकते हो, सुबह और शाम में डिफरेंस देखो। जो प्लेसेस सी के आसपास होंगी, याद रखना जो सी के आसपास होंगी, क्योंकि मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो वहां का डे और नाइट का टेम्परेचर में बहुत ही कम डिफरेंस होगा। मतलब डे का टेम्परेचर अगर 28 है तो रात का टेम्परेचर 27 हो गया, 7-8 डिग्री का डिफरेंस है। बट वहीं पे आप थर्ड वर्ड की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर हो सकता है 45 चला जाए, रात का टेम्परेचर 20 हो जाए, 15 हो जाए। तो ये डिफरेंस हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखे, राइट। वो भी एक अलग फैक्टर है। ये है डे और नाइट, इसको डायरनल टेम्परेचर बोलते हैं। डायरनल मतलब एक दिन में सुबह और शाम में क्या डिफरेंसेस टेम्परेचर में आ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। यानी कि आप अगर रीजनल वेरिएशन का एग्जांपल लिखोगे तो ये सारे रीजनल वेरिएशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो चेरापूंजी और जैसलमेर, अगर आप देखोगे मैप में, जब देखोगे मैप में तो चेरापूंजी और जैसलमेर का जो लैटिट्यूड है वो ऑलमोस्ट बहुत ही सेम है, मतलब सेम लैटिट्यूड पे दोनों है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, तो ऐसा नहीं, मगर सेम लैटिट्यूड के आसपास है। बट फिर भी देख रहे हो चेरापूंजी में कैसी बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। और जैसलमेर में आप देख रहे हो 9 सेंटीमीटर एक साल में बारिश हो रही है। यानी आप ये समझो कि आपको देख रहे हो कि ये है वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। एक और प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन का एग्जांपल लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, कोचिन, जो कोचिन है, जैसे हम बात करें कोचिन, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, यहाँ पे कोचिन है, यहाँ पे चेन्नई है। ठीक है, ये है, बट ये हिस्सा बहुत बारिश पा रहा है, ये हिस्सा बहुत कम बारिश पा रहा है। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, वो विंडवर्ड साइड है, वो लीवर्ड साइड है। मतलब ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये से भी होता है कि हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है। ठीक है, इससे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने रीजनल वेरिएशन, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है 2 नंबर 3 नंबर का आईसीएसई बोर्ड के पेपर में, और उसमें जो एग्जांपल्स लिखने होते हैं एग्जांपल डिस्कस हो गए, वो आप लिख लोगे आराम से। ठीक है, अब आईसीएसई बोर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि प्रतीक सर का एक और आईसीएसई बोर्ड का बैच शुरू हो गया है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि वो प्रतीक सर इसमें डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और इस कोर्स का प्राइस है 590 और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं, ताकि आपके लिए क्या हो, ये चैप्टर जो बहुत ही लेंथी हो जाते हैं वो आप मात्र 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में आप क्या करो, पूरे चैप्टर्स को खत्म करो। तब तक के लिए थैंक यू।